आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आज मानसिक योग्यता से संबंधित यहाँ पे मैं जो प्रश्न रख रहा हूँ वह है असंगत को अलग करना। यानी कि यहाँ पे 4 आकृति आपको दी गई हैं। इनमें से जो आकृति आपको अलग दिखाई देती है उस आकृति को आपने अलग करना है। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें इन आकृतियों को देखना है और इसके बाद उस आकृति में हम निशान लगाएंगे या ओएमआर शीट पर भरेंगे जो इन चारों में भिन्न है या असंगत है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको इस आकृति में ये दिखाई दे रहा है कि ये एक लाइन है। ये लाइन को हमने देखा, देखो चारों में दिख रहा है कि ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। इसके बाद ये वाली लाइन देखा हमने और एक ये इसमें गोला, ये देखिए इसमें भी बिल्कुल बराबर और इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसमें भिन्न क्या है? इसमें भिन्न हम देखते हैं कि ये वाली जो आकृति है तीनों में ये बराबर है और ये वाली इसमें ये छोटी है। तो ये वाली आकृति हमारी इसमें भिन्न होगी। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर हम जाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे ये 4 आकृति आपको दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से हमने भिन्न आकृति को छांटना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक वृत्त है, सर्कल जैसा है, यहाँ पे भी एक सर्कल जैसा है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, लेकिन जो तीसरी ये आकृति हमारे पास त्रिभुज वाली जो आकृति है यह रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, जबकि इनमें ये तीनों आकृति कैसी हैं? वृत्त, अंडाकार है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा अलग होगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। ये 4 आकृति हमें दिख रही है। इसमें हम देखते हैं कि ये आकृति 4 भुजाओं से मिलकर बनी है। इस आकृति में हमें 3 भुजा दिख रही है। इसमें हमें 4 भुजाओं से बनी आकृति है और ये हमारा वर्ग है, यानी कि 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें से जो भिन्न होगा, असंगत होगा, वो हमारी ये वाला बी वाला ऑप्शन अलग है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पे देखिएगा कि इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 4 जो आकृति हैं, ये जो इस आकृति को हमने देखा वृत्ताकार है और इसके बीचों बीच में से ये रेखा इसमें जा रही है और यहाँ पे जो ये रेखा है ये आपकी बीच में से नहीं है बल्कि बीच से थोड़ा नीचे को है और ये यहाँ पे देखिए बिल्कुल मध्य से इस वृत्त को काट रही है और ये भी इसके मध्य से होकर गुजर रही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें अलग है। तो बी इसका उत्तर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, अगली आकृति को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें एक एक करके हमको मिलाना है कि कौन एक जैसी हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वाली आकृति को कि ये एक तीर जैसा ऊपर को गया हुआ है और नीचे इसमें ये है। तो सब में हमने देखना है क्या ये आकृति सब एक जैसी हैं। तो देखिए ये बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली आकृति हमारी इसके जैसे नहीं है, ये प्लस के जैसे यहाँ पे नहीं है और इसमें भी है। तो हमारा एक आकृति को मिलाने से ही यह पता चल जा रहा है कि कौन सी आकृति इसमें भिन्न है। तो सी वाला ऑप्शन इसका अलग है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इन 4 आकृतियों में से सबसे पहले हमने देखना है कि एक वर्ग बना है और विकर्ण सब पे खींचा हुआ है। इस पे भी विकर्ण है, इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है। अब हम देखते हैं कि जो ये रेखा विकर्ण वाली रेखा है इसमें कोई भी बीच में क्रॉस या एक पड़ी रेखा नहीं है, जबकि इसमें है, इसमें है, इस आकृति में भी है। तो इससे ही हमें लग चुका है कि ए वाला जो ऑप्शन है वह तीनों आकृतियों से असंगत है या अलग है, भिन्न है। इस प्रश्न को देखते हैं कि एक वृत्त बना हुआ है और उसके अंदर यहाँ पे ये वृत्त बना है और इसके अंदर हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। ये भी वृत्त बना है और वर्ग दिखाई दे रहा है, वृत्त बना है और वर्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ वृत्त बना है लेकिन यहाँ पे त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बनी आकृति यानी कि त्रिभुज है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका भिन्न होगा। बड़े ध्यान से आपको इन प्रश्नों को करना है। अब हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारा ये आकृति को हमने मिलाना है, ठीक है। इसके बाद ये आकृति यहाँ इधर को है और यहाँ ये इधर को हो गई
यहाँ ये इधर को हो गई और यहाँ ये इधर को हो गई, और ये आकृति बनी है, ये बना है, ये आकृति बनी है, ये बना है, और ये आकृति बनी है और ये बना है, और ये आकृति बनी है, ये सबका एक जैसा है। तो इसमें अब हमको देखना है कि भिन्न क्या है। तो बड़े ध्यान से आपको इस प्रश्न को करना होगा। देखिए ये हमारा इस साइड को बना है, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो दूसरी वाली आकृति हमारी कैसी होनी चाहिए थी, ये इधर को खड़ा होता और ये इधर को होता। अब इसी हिसाब से तीसरे को देखते हैं, तीसरी कैसी होगी, ये इधर को और ये इधर को, ये बिल्कुल सही है। चौथी वाली आकृति हमारी ये इधर को और ये इसका ये जो है इधर को मुड़ा होगा। तो ये वाली आकृति हमारी इसमें अलग है। बी वाली आकृति का जो हमारा ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये तीन आकृति एक दिशा में घूम रही हैं, जबकि ये आकृति भिन्न दिशा में घूम रही है, इसलिए ये अलग होगा। यहां पे हम देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि ये वाली आकृति है, ये आकृति क्या सबकी एक जैसी है? तो हमें दिख रही है इसमें जैसी है तो इसमें भी ऐसी है। और यहां पे हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं कि ये आकृति क्या हो गई, ये हमारा ये है और ये हमारा बीच में से जा रहा है, जबकि और आकृतियां सारी हमारी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये आकृति आपका सी ऑप्शन इसमें अलग है। तो एक एक करके आपको मिलान करना है। जैसे कि यहां पे हमको मिलान करना है कि आपको सबको दिखाई दे रहा है कि वर्ग सब में है, चारों जो आकृति है इसमें वर्ग है। अब इसमें एक हमको जो ये छोटा सा वृत्त छायांकित दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें ये छायांकित नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसका हमारा अलग है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमने देखा यहां पे एक ये सी जैसा बना हुआ है और इसके आगे ये एक वृत्त है और ये खाली है, छायांकित नहीं है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें हम देख रहे हैं कि इन तीनों आकृति में ये एक एक है और यहां ये दो है। तो डी वाला ऑप्शन आपका इसमें अलग होगा। बहुत ही ध्यान से यदि आप प्रश्नों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो उत्तर है वो बिल्कुल सही होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए, यह आकृति बिल्कुल हमारा वर्गाकार और बीचों बीच में से दो भाग हो रखे हैं, और यहाँ पे अब हमारी इनमें क्या है, कुछ रेखाएं हैं। तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले रेखाओं को गिनेंगे। क्या सब में रेखा बराबर है, देखते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए, हमारी सभी में 8 8 रेखाएं हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये रेखाएं तो बराबर हो गई। ये सबका जो है ये इधर को झुकाव है और ये वाली हमारी इधर को झुकाव हो रही है। तो ये रेखा, ये वाला जो आकृति है वो हमारी अलग होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, बड़े ध्यान से आपको प्रश्न को देखना है। हमने देखा भाई, ये एक छायांकित गोल आगे है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी है, और ये तिरछी रेखा है, बिल्कुल सब में तिरछा ये एक ही साइड को हो रही है। ये तो सबके एक जैसे हैं। अब हमें अंतर जो देखना है कि जो ये रेखाएं हैं वो कितनी है। देखिए, गिननी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। यहां पे हम देख रहे हैं कि इनमें जो ये रेखा हैं ये 5 है और बाकी में हमारी 6 हैं। तो ये वाली आकृति हमारी इसमें अलग होगी, असंगत होगी, भिन्न होगी। अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न आपके लिए है कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर आप आकृति को देखेंगे तो ये आकृति बिल्कुल आपको अलग दिखाई दे रही है और ये तीन आकृति हमारी एक जैसी है। तो बी ऑप्शन इसका अलग है। यहां पे देखिएगा, यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक वृत्त जैसा है और इनमें रेखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पे ये रेखा नहीं है बल्कि ये एक त्रिभुज और बीच में से एक भाग इसका काटा गया है। तो ये हमारा अलग है। यहां देखते हैं बच्चों, देखिए, एक
वर्ग है और उसका विकर्ण खींचा गया है, ये हमारे चारों में दिखाई दे रहा है। और एक गोला इस साइड, एक गोला इस साइड, एक वृत्त इधर को बना है, एक इधर को बना है। इसमें दोनों एक साइड को है और इसमें भी एक इधर को है और एक दूसरे साइड को है, तो ये वाली आकृति आपकी अलग होगी। यहां देख लेते हैं। देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाली आकृति आपको अलग दिख रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ये एरो है, ये तीर का निशान, ये तीर का निशान, और इसमें तीर का निशान नहीं है दोनों साइड में से, तो ये वाली आकृति आपकी अलग होगी। यहां देखिएगा, हमें दिख रहा है कि ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में लाइन गई हुई है और ये आकृति एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये बिल्कुल ये एक जैसी आकृति इन तीनों की आकृतियों से भिन्न है, तो ये वाला ऑप्शन जो सी वाला है आपका, ये आकृति आपकी अलग होगी। यहां देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, एक हमको स्टार दिखाई दे रहा है, सब में है, ठीक है, और दो तीर हमें ऊपर को दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दोनों ऊपर को है, और यहां पे एक ऊपर को है और एक नीचे को है, और ये दोनों हमारे ऊपर को हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें अलग होगा। यहां देखते हैं कि एक वर्ग है, चारों वर्ग है ये, और दो हमारे इसमें क्या है, दो इसमें वृत्त बने हैं जो कि छायांकित नहीं है, और इसमें भी दो वृत्त, इसमें भी दो वृत्त, लेकिन इसमें एक ये वर्ग दर्शाया गया है, तो ये वाली आकृति आपकी अलग होगी। तो ये प्रश्न आपके 5 प्रश्न अवश्य आते हैं, तो उनको आपको बिल्कुल बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें कुछ यहाँ पे गणितीय आकृति दिखाई गई है, और ये हमारा पंचभुज है, 5 भुजाओं से बनी आकृति है, 4 3 और 4 और 1 5। यहाँ पे भी देखिए 5 भुजाओं से बनी आकृति है, पंचभुज, ये सब पंचभुज हैं, और ये हमारा वर्ग है, तो ये हमारी 4 भुजाओं से बनी आकृति है, तो डी वाला ऑप्शन इसका अलग होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि वृत्त बने हैं और इनमें कुछ रेखाएं हैं, तो अब आपको देखने की, देखो ये सारी रेखाएं हमारी तिरछी में है इधर को, ठीक है, ये देखिए, ये तीनों, इन तीनों में हमें एक समान आकृति दिखाई दे रही है, और ये हमारा, क्योंकि जो रेखाएं हैं ये रेखा इसमें खड़े में डाली गई हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल अलग होगा। और एक प्रश्न और देखिएगा, यहां पे आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है और वो 4 भागों में बांटा गया है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे 4 भाग बटे हैं, सब में 4 भाग हैं, ये हमारा एक छायांकित आयत की जैसे दिख रहा है, और ये हमारा एक अर्धवृत्त दिख रहा है, और ये हमारा आयत के जैसे दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें अलग होगा। और यहां पे देखते हैं, ये एक वर्ग के अंदर कुछ वृत्त हैं, तो वृत्त को गिनना होगा कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा इसमें अलग है, तो ए वाली आकृति इसमें बिल्कुल अलग है। ऐसे ही अगली आकृति को देखिएगा कि हमारा वृत्त बने हैं, वृत्त में कुछ आकृतियां दी गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये एक वृत्त बना है, 2 भागों में इसको बांटा गया है, और इसमें दो जो ये हैं, 2 आपको वृत्त दिखाई दे रहे हैं, एक छायांकित है और एक छायांकित नहीं है, लेकिन औरों में हम देख रहे हैं कि ये दोनों वृत्त कैसे छायांकित नहीं हैं। ये हमारी तीनों आकृति एक जैसी है, और ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल अलग है। और अंतिम प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं, बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए ये लिख रखा है RUN रन, यहाँ पे लिखा है ये RUN, बिल्कुल सही। यहाँ पे हो गया UKN और यहाँ पे हो गया RNU, तो देखिए सब में RUN, सब में लिखा है RUN
तो वो आगे पीछे जरूर है, लेकिन इसमें ये वाली आकृति में आर नहीं है, के है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन इसमें अलग हो।